आप समझते होंगे कि भक्ति मार्ग में हम ही को विरोध मिल रहा है आपस में। आप जैसे मन में कि हमारे सामने कोई भी भक्ति की ऊंची भूमिका पर जब चढ़ने के लिए होगा तो परिस्थितियां उसके विपरीत रखी जाती, माया रखती है पूरा जीवन। वो तो आप अपनी देख रहे हो इसलिए आपको लग रहा है। अगर सबसे पूछो और वो कृपा करके बताएं, इसलिए नहीं बताए कौन व्यर्थ में समय नष्ट करे, वर्तमान में भगवदानंद में डूबो। ऐसे नहीं होता। परमार्थ का जो पार्षद भगवत पार्षद पद है, ऐसे हर जगह से उसको तब वो जाके महावीर बनता है। सहेत सहेत बाढ़े भगति, प्रकृति का कोई भी वार उसे विचलित नहीं कर सकता। तो भगवान ने रक्षा क्यों नहीं की? भगवान पुष्ट बना रहे हैं, उसे मजबूत बना रहे हैं। बिल्कुल सच्ची माने। एक शीशा ऐसे जरा सी कांच की गोली मारो पूरा ढेर हो जाएगा। एक शीशा उसे गोली मारो बंदूक से चला के तो भी नहीं टूटेगा। शीशा तो शीशा ही है, क्यों नहीं टूटा? बोले इसको पक्का किया गया है, गरम ठंडा कर। तो अनुकूलता प्रतिकूलता अनुकूलता प्रतिकूलता करते करते अंतःकरण को क्या बुलेट प्रूफ, हाँ, इतना मजबूत कर दिया कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनकी गोलियां चल रही, कोई फर्क नहीं हो, शांत। तब कहा जाता है ये महापुरुष है, विचलित नहीं हुआ। इतने प्रतिकूलताएं तिरस्कार अपमान पर विचलित नहीं हुआ। लाभालाभ परमार्थ के पथिक को देखना चाहिए कि प्राकृतिक लाभ और अलाभ में समान भाव रहे। कब रहेगा? जब लाभ समझोगे नाम जप को और हानि समझोगे नाम विस्मरण को, तब आपकी स्थिति होगी कि प्रकृति के लाभ और हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मानो बड़ी से बड़ी हानि हुई, नाम जब चल रहा है, भगवद आश्रय पुष्ट है, तो आपको भय नहीं होगा कि अब क्या होगा, सब हो जाएगा। सब बड़ा अलौकिक खेल उसका चलता है। आश्चर्य में आप बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ऐसा कैसे हो गया। एक एक बात आपकी सुन रहा है आपका आराध्य देव, एक एक सेकंड उसकी दृष्टि है आप पर। चिंता मत करो, हो सकता है एकदम हानि कर दे आपकी, जहां जहां सुख की आशाएं लगाए हुए हो। बड़ी कृपा है, हाँ, वो सब हटा दिया। अब भी बड़ी कृपा है। अब तो कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि जिसकी चिंता थी सब हट गया। राधा 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 राधा। बहिर्मुख पुरुषों का, विषयों का, मान सम्मान का सब कुछ सानिध्य प्राप्त है, और उपासक के हृदय में किंचन मात्र उसकी प्रति लाभ बुद्धि नहीं है, तो उसकी हानि हो जाने पर उसे कभी शोक नहीं होगा। श्रीपाद कह रहे लाभालाभ, लाभ और हानि में तुम्हारे अंदर समान भाव आ जाए। कैसे आ जाएगा? प्रारंभ तो होगा ना, लाभ हुआ, अरे बड़ी कृपा, एक बार दर्शन करने गए, सब काम बनना शुरू हो गया, ठीक है चले आओ। थोड़े दिन के बाद उससे ज्यादा गिरना शुरू हुआ। अब क्या हो गया? वहां पावर नहीं रहा या यहां कुछ गड़बड़ी हो गई? कुछ गड़बड़ी की बात नहीं, अब तुम्हें पावरवान बनाया जा रहा है। आना, भगवत मार्ग में चलना, भक्ति मार्ग को स्वीकार करना, जो भागवतिक वृत्ति थी, अगर लौकिक लाभ में फूल गए तो हानि में वो छोड़ दोगे भगवत मार्ग। वो करके देखा, कोई लाभ नहीं भाई नहीं, चूक मत करना। प्राकृतिक लाभ और हानि ये दोनों समान हो करना हमारे स्वामी का कर्तव्य है, क्योंकि हम उनकी शरण में हैं, तो वो हमारे जीवन में ये करते रहेंगे। कभी अचानक एकदम सम्मान तो कभी भारी अपमान, कभी बहुत लाभ तो एकदम हानि। अब क्या होगा? अगर ये प्रश्न उठा तो शरणागति में कलंक है। अरे हम जिनकी शरण में है वो अविनाशी है, उनका विधान मंगलमय, वही होगा जो परम मंगल है। जया जयोन्नति विपन्न मानापमानादि के श्रीपाद कह रहे हैं, कभी तुम्हारी जय हो सकती है, जो सोचा वो तत्काल हो गया, और कभी सालों मनाते रहे कुछ नहीं बना। पर आपकी भावना कहां है?
जैसे आप मना रहे हैं, प्रभु ये विकार हमारे मन से चला जाए, देखो आप सामर्थ्यवान हो, मुझे बहुत जलाया जा रहा है इस विकार के द्वारा, नाथ माया बहुत आकर्षित करती, मेरा बल काम नहीं करता, हे प्रिया प्रीतम, हे वृंदावन धाम, हे सदगुरु। रो रहे हैं आप, साल भर हो गए कोई सुनवाई नहीं है। अश्रद्धा मत करना, जो निष्काम होने से साल भर का लाभ था वो आपका है, वहां जमा है, चिंता मत करो। आपकी जलते जलते आप में ही ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि रोना धोना बंद हो जाएगा और आप उस भूमिका से ऊपर उठ जाएंगे। आपको लग रहा है काम तो वैसे ही है, नहीं, आपका काम बनता चला जा रहा है, हृदय की भूमिका पुष्ट होती चली जा रही उस ताप से। ये हम अनुभव की बातें कह रहे हैं, यहां की हृदय की आपकी वो तब पता चलेगा जब आप उस, ओहो ये तो प्रारंभ से ही हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई थी और मुझे पुष्ट किया जा रहा था इस जलन के द्वारा, मैं तो समझ ही नहीं पाया, बाद में समझ में आया जब विधान का स्वरूप जागर। ओहो कितने कृपालु प्रभु हो, कितने मंगलमय हो। इसलिए कह रहे हैं जय और पराजय दोनों में तुम्हारा समान भाव हो। संतुष्टा एन केनवा, कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हें अपने प्रभु को लेकर संतुष्ट। भगवत स्मरण चल रहा है, भगवत आश्रित हैं, अगर हार भी होती तो हमारी जय ही होगी। जो जय का फल होगा वही हार का भी यहां फल होगा, ध्यान रखना। बहुत हिम्मत वाले बनो, बहुत साहसी बनो, ये परमार्थ को समझ लोगे तो तुम निराश नहीं होगे। साधन करते हुए साधन पक्ष का अहम और भगवत शरणागति कृपा भाव की आपका परिचय नहीं, तो सीधे उत्तर आपको देना पड़ेगा, ध्यान रखना। अगर ये है कि जो कुछ साधन बन रहा है मुझ नीच में तो सामर्थ्य नहीं, मेरे आराध्य देव की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, तो लड़खड़ाओगे तो बचा लेंगे, ये विश्वास रखना। अहम करोगे, भाई जी से, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से किसी ने प्रश्न किया कि इतने माला, इतना पाठ, इतना सब करने पर भी भगवान ने हमें नहीं बचाया। तो भाई जी ने कहा प्रधान कारण अहंकार। अगर अहंकार है तो फिर ये मत सोचना कि भगवान तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। अहम प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है तो करो सदा तिनकै रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। वास्तविक हमारे में सामर्थ्य नहीं है कि इन महावीरों से लड़ सके। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये माया के बहुत प्रचंड सेनापति हैं, पूरे त्रिभुवन को परास्त करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो जो शभीत आवा सरनाई, रखियो ताई प्राण की नहीं। भगवान कह रहे हैं यदि तुम भयभीत होकर मेरी शरण में आ गए हो तो अब निश्चिंत हो जाओ। जैसे सबको प्राण प्रिय है ऐसे मुझे शरणागत प्रिय है, वही बचाते, वही। तो अपनी जय और पराजय में समान भाव तभी हो सकता है जब भाव प्रभु में लग गया है। ठीक है हम हार गए पर हम हैं प्रभु के, कदम पीछे नहीं हटाएंगे, तो आप जीत गए। जो जीतने का फल था वही आ गया, आपकी शुद्ध शरणागति बढ़ती चली जा रही है। श्रीपाद कह रहे विपन्न मानापमानादि के, मान अपमान में तुम्हारी समान बुद्धि हो जाए, होना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। मानापमानयो, सेवक जी महाराज ने भी कहा शत्रु मित्र समझानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ। जब आपको कोई प्रणाम करे तो आप उसके पहले प्रणाम कर लो। शरीर स्वस्थ है तो वो पंचांग कर रहा है, आप भी कर लो। अगर शरीर इस योग्य नहीं रह गया कि बार बार झुके तो मानसिक तत्काल उसके चरणों पर दृष्टि, नाथ अब ठगने वाले नहीं, प्रभु आप कुछ भी लीला करो, मेरे आराध्य देव हो। स्वामी इस शरीर रूपी मंदिर में आप विराजमान हो, हे राधा वल्लभ लाल कृपा करो। कभी ऐसा भाव ना आने पावे कि मैं पूज्य हूं और आप सबके हृदय में बैठे हुए हैं, आपको भूल कर किसी व्यक्ति को देखूं कि मेरा वो पूजन कर रहा। नाथ कभी ऐसी अधम वृत्ति ना आवे, सदैव यही वृत्ति बनी रहे कि मैं सचराचर का सेवक हूं। स्वामी रूप से सचराचर है और मैं उसका सेवक हूं। स्वामी रूप भगवंत, मेरे भगवान ही सब।
तो मान अपमान व्यापेगा नहीं। तुल्यः कृष्ण निविष्ट धीरधिवसन वृंदावनम वंद्यताम। ऐसे धैर्यवान बनो कि तुम्हारा चित्त श्री कृष्ण प्रिया प्रीतम से कभी अलग ही न हो। अगर आप मान अपमान में, लाभान में, जय पराजय में चित्त दोगे तो प्रभु को भूल जाओगे, तभी प्रभाव पड़ेगा। और प्रभु का अखंड स्मरण चल रहा है तो प्रभाव। देखो, तुम किसी को मनाने की चेष्टा मत करो। अगर कोई तुमसे नाराज है, प्रतिकूल है, कोई तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, तो तुम उसके मनाने की चेष्टा मत करो। उसके हृदय में बैठे हुए प्रभु को दृष्टि में रखो, सब ठीक हो जाएगा। व्यक्ति को मनाने से आप हार जाएंगे, और व्यक्ति के हृदय में बैठे हुए प्रभु का लक्ष्य करके तो आप जीत जाएंगे। ध्यान रखना, ये भी यही के चिंतन की बात कह रहा हूं। अगर ये व्यक्ति राजी हो जाए तो हमारा मार्ग निर्विघ्न हो जाएगा। यही बहुत फंसाए हुए है। उसको दुलार करो, उसको मनाओ, आप फंसते चले जाओगे। ध्यान रखना, इसके हृदय में प्रभु बैठे। नाथ, आप तो जानते हैं हमारी स्थिति कि आपके चरणों के बल से ही है। प्रभु, आप प्रसन्न होइए। नाथ, आप इसके हृदय मंदिर में बैठे हैं, इसके हृदय में भी शीतलता दीजिए और मुझे भी इसकी आसक्ति से मुक्त कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही मार्ग। प्रभु को भूलकर उस व्यक्ति को अगर मनाने की चेष्टा की तो फंसते चले जाओगे। ध्यान रखना, दृष्टि में आराध्य देव मानकर भावना होनी चाहिए, तभी क्षमता आती है। इसकी क्षमता तभी आती है, तभी हानि लाभ मान अपमान शत्रु मित्र सुख दुख में आपकी समान बुद्धि होगी। जब सम तत्व भगवत तत्व को आप देखेंगे, व्यक्तित्व को देखेंगे तो फंस जाएंगे। पकड़ लेना हमारी बात, ये अध्यात्म की गूढ़ वृत्ति है। अगर इसे नहीं पकड़ोगे तो परेशान हो जाओगे। ये माया है, ये ऐसे जाल फेंकती है। इससे बचने के लिए ही सत्संग है। बड़े भाग पाइप सत्संगा, तो बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। ये क्योंकि प्रयास करके उन्होंने अनुभव किया और आपको बता दिया। सामने व्यक्ति को रिझाने की जब जब चेष्टा की गई है, तब तक असंतोष और क्रोध आया है। तुल्यः कृष्ण निविष्ट धीरधिवसन। आप परास्त तो हो गए, इसका परिचय प्रभु को भूल गए। अगर भजन चल रहा है, स्मरण चल रहा है, भगवत दास्ता पुष्ट हो रही कि अब तो किसी काम का नहीं रहा। नाथ, आप हारे नहीं, आप जीत गए। आप गिर नहीं रहे, आप चढ़ रहे हैं। उस समय आपको अनुभव नहीं होगा, लेकिन परिणाम में आपको अनुभव होगा। दुर्वाच्यानि सहस्रशः परिभवान नीचै कृतान कोटिशो भक्षाच्छादन वास कुट्य मिलनाद दुखान्यलम कोटिशः कामाद्यैरति पीड़या च मनसो वैकल्यमात्यन्तिकम् येषोर्ध्वापि वसन्ति केलि विपने कृष्णस्य तेभ्यो नमः। बहुत अमृत में बचा। दुर्वाच्यानि सहस्रशः परिभवान नीचे ही कृतान कोटिशो। करोड़ करोड़ तुम्हें दुर्वचन बोले जाएं और नीच पुरुषों द्वारा तुम्हारा अपमान किया जाए शास्त्रों प्रकार से, पर तुम्हें विचलित नहीं हो। दूसरे श्लोक में भी श्रीपाद, ये भागवती की स्थिति है। ये संसारिक माया ग्रसित जीव इसको थोड़ी समझेंगे। जितना तुम सहते जाओगे उतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। ये सीढ़ी है, सच्ची मानिए। वो नहीं सहन कर रहा, गिरता चला जा रहा है। आप सहन कर रहे हो, ऊंचे उठते चले जा रहे हो। और सामने वाले का भी परिवर्तन आपकी सहनशीलता से हो जाएगा। श्री एकनाथ जी महाराज गंगा जी के स्नान करने रोज जाते थे, नित्य स्नान। ऊपर से एक मार्ग में अन्य धर्मावलंबी का महल था बड़ा। जिनके पास सत्संग रूपी महाधन नहीं है,
और सब कुछ है, वो बुद्धि के बहुत ही गरीब होते हैं। बुद्धि के बहुत ही गरीब होते हैं। जिनके पास सत्संग रूपी धन है, कुछ भी नहीं है, तो वो विवेकवान महासंपत्तिवान होते हैं। ये भी सबको समझ में नहीं आएगा। तो बुद्धि का गरीब आदमी, प्राकृतिक भाव में देखने पर धनी आदमी, ऊपर महल में खड़ा देखा, बाबा जी स्नान करके आ, थूक दिया ऊपर। ऐसे तो बनता है ना, कौन थूकता है? ऐसे भी नहीं देखा। गए फिर स्नान कर, 100 बार थूका, 100 बार स्नान कर, वो हार गया। ऐसे भी नहीं देखा। नीचे उतर के आया, साष्टांग प्रणाम किया, जब कहा क्षमा करूं, ऐसे महान हृदय वाले का मैं अपमान कर रहा था, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत नीच हूं, मैंने बड़ा अपराध किया। तो भैया आपने तो कोई अपराध नहीं किया। जो लाभ हमें 100 दिन में मिलता, वो मुझे आज 1 दिन में आपने प्रदान किया। 1 दिन में आपने 100 बार स्नान का मुझे सौभाग्य दिया। मैं आपका ऋणी हूं कि जो 100 दिन में मैं स्नान करता, वो 1 दिन में करवा दिया। ये आपके क्या विचार, क्या परिवर्तन! देखो, सत्य का परिवर्तन। ये जीवन में जब तक आपके अध्यात्म नहीं आएगा, तब तक आप अध्यात्म को समझेंगे कैसे? अगर हम कहीं विचलित होते तो मेरी कमजोरी है, मेरे गुरुदेव भगवान, मेरे आराध्य देव मुझे पुष्ट करेंगे। हमको इस पर भी बेपरवाह रहना है कि मैं कमजोर हूं, मेरे आराध्य देव गुरुदेव पुष्ट करेंगे। वो पुष्ट कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। दुर्वाच्यानि सहस्त्रशा परिभवान नीचै कृतान कोटिशो। आपके अंदर भी अहंकार कितना बचा है, इसकी परीक्षा है। दुर्वाच्यानि सहस्त्रशा परिभवान नीचै कृतान कोटिशो। नीच पुरुषों द्वारा करोड़ों प्रकार से दुर्वचन या आदि आदि तिरस्कार आदि, आपका हृदय भगवत स्मरण नहीं छोड़ा, ये बात रही। भगवत स्मरण नहीं। भक्षाच्छादन वास कुट्य मिलना दुखान्यलम कोटिशः। कई कई दिन तक आपको भोजन नहीं मिला। ये तो धाम है, यहां तो सुविधा है ही है, भूखा नहीं रह सकता। धाम की बड़ी कृपा है। कई जगह से संत महात्माओं की करुणा से भोजन पवाए जाते हैं, बिना किसी टिकट पैसे की भी आप चले जाइए भोजन। और लाडली जी बड़ी करुणामयी। ये भ्रमण करने वालों को ज्यादा सहन करना पड़ता है। जो संत सुखी विचरण तुम्हें विचरण करते रहते हैं, राग द्वेष रहित चित्त, कई कई दिन भोजन की व्यवस्था नहीं संयोग बैठता। तो यहां धाम के लिए कह रहे हैं कि आप अगर धाम आए हो, धामवासी हो, भगवत मार्ग के पथिक हो, तो आप ये समझ लो कि अगर आपको भोजन की भी कई कई दिन तक अव्यवस्था सहनी पड़े तो सहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। और ये देखा है, प्रभु नवीन उत्साह देते हैं। जैसे भोजन नहीं मिला तो निराशा कभी नहीं आई, उदासी कभी नहीं आई, एक नवीन उत्साह आता था, नवीन उत्साह। और बहुत ही मन को कसा जाता है गुरुदेव के द्वारा, भगवान के द्वारा। काशी के घाट में थे, कई दिन, 2 दिन में 3 दिन में कभी ऐसे जैसे सत्तुआ, ऐसे सत्तुआ मिल, ऐसे जैसे किसी ने 1 किलो सत्तू ली। अब वहां 100 भिक्षुक हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा ऐसे ढक्कन ऐसे कमंडल का रख देते, जो तो गंगा जल से जैसे औषधि नहीं आयुर्वेदिक चाटी जाती, ऐसे मिला चाट लिया गंगा जल पे। आपको कैसे बताए, एक अद्भुत आनंद। एक दिन देखा कि एक कोई यात्री आए हो तो टिफिन खोल के दाल सब्जी रोटी सब ऐसे, दृष्टि गई, मन ने कहा यार, अरे पर अब वो तो जैसे छोटा बच्चा अरज जाए, अरज गया मन, आज तो भरपेट भोजन चाहिए ही। अब मन में जब ये आई कि, तो आया कि गुरुदेव भगवान को वचन दिया किसी के दरवाजे नहीं जाएंगे। बहुत अंतःकरण फंसाने में प्रवीण है। दरवाजा घाट की तरफ ही था, तो हम कहीं जा थोड़ी रहे, उस घाट के किनारे वाले दरवाजे की सीढ़ी पे बैठ जाएंगे और उसका दरवाजा है,
पीछे की तरफ भी होता है। चलो भाई, बैठ गए। संकल्प के अनुसार एक व्यक्ति निकला, हर हर महादेव महादेव। कैसे बैठे हो? कैसे बैठे? भोजन पाओगे? जैसी महादेव जी बैठो, चाबी लाते हैं। चलो ऐसा 2 घंटे तक तो हमें लगा रसोई बनाने में समय लगा। बाद में आया तो उसने कहा प्याज लहसुन पाते हो? हम कहा नहीं। वे हमारे यहाँ तो बनता है। वो नहीं, हम ऐसा तो नहीं पाते। तो फिर महादेव, हाँ, मन से खूब हंसे यार, ठीक ठीक उत्तर मिला, ठीक। नहीं, वो रोटी ला के दे देता, ना देता सब्जी। भगवान महादेव। फिर वो कई कई दिन तक भोजन न मिलने पर भी निराशा नहीं आती, एक नवीन उत्साह रहता। तब स्थिति भाव की ऐसी बनी, आज मिलेंगे, मन अति हर्ष जनावनते ही, आज देखे हो परम सने। रोज ऐसा होने लगा। चिलचिलाती धूप और पंडों की छोटी सी छतरी, उसी के नीचे में आज महादेव जी मिलेंगे। रोज आने लगा, आज महादेव जी मिलेंगे, आज महादेव जी। जब नाना प्रकार की सुख सामग्रियों का सेवन किया जाता है तो मन संतोष कर लेता है। अच्छा जीवन चल रहा है भाई। अच्छा जीवन तो जब बाट जो होने लगे, दृश्य बिन दुखन लागे नयन। आज की भी रात गई, स्वप्न में नहीं आए। पूरा दिन भी गया, साक्षात्कार नहीं हुआ। ऐसे एक एक मिनट व्यतीत होने लगे। तब समझ लो बिल्कुल आ गए हो साक्षात्कार की भूमिका में। कोई मान, कोई दुख सुख, गर्मी सर्दी बरसात, इसकी स्मृति न रह जाए। श्रीपाद कह रहे भक्षाक्षादन वास कुट्य मिलना दुखान्यलम कोटिशः। ये महापुरुष की स्थिति में पहुंचने के लिए जरूरी है। भोजन आदि के कई कई दिन ना मिलने पर भी आपके भजन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। विषयी पुरुष वैराग्यवान को क्या सुख होता है अनुमान भी नहीं कर सकता। वैराग्य में क्या सुख है अनुमान भी नहीं कर सकता। जब जितना तुम सहनशील बनते जाओगे, देखो एक बार चना भुन जाए, फिर चाहे जितना खाद पानी लगा दो उसमें अंकुर होने वाला नहीं। एक बार तो भुनना ही चाहिए। आकृति वही रहती चने की, वो पर अंकुरण रहित हो जाता है। आकृति तो वही रहेगी चने की। व्यवहार में तुम्हें सब चना के समान ही नजर आएगा, पर उसमें अंकुरण होना बंद हो जाएगा क्योंकि भुन गया। इसलिए सहत सहत बाढ़े भगत, उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए ये बात जरूर जरूर। भक्षाद्यान वास कुट्य मिलनाद, रहने की जगह, कपड़ा, भोजन, इनकी कितनी भी असुविधा हो, भगवत चिंतन नहीं छूटना चाहिए। लक्ष्य में निराश नहीं होना चाहिए। फिर और बढ़िया बात कह रहे, कामाद्यैरति पीड़या च मनसो वैकल्यमात्यंतिकम। ये कामादि तुम्हें भारी पीड़ा देंगे। ये भारी पीड़ा को विषयी पुरुष नहीं समझ पाते। जैसा भाव आया वैसा विचरण कर रहे, तो उनको क्या पता चले कि इसकी पीड़ा क्या होती है। भाव आया और उसको रोका, वो जो जलन, व्याकुलता, व्यथा पैदा होती है, उसको सहना। देखो, यदि काम वासना की तुम मार को नहीं सह पाए तो प्रेम को सहने की योग्यता तुम में आई ही नहीं। प्रेम तो प्रभु को भी विकल कर देता है। इसलिए इस मार्ग के पथिक को, जो गृहस्थ में धर्म संज्ञ केवल संतानोत्पत्ति, जो वैराग्य आजीवन, इससे युद्ध करके से, और ये कुछ दिन का युद्ध है। अगर स्वीकृति नहीं बनी ना भोगों की, तो कुछ दिन के बाद ये शांत हो जाता है। ऐसे शांत हो जाता है जैसे हवा रहित स्थान पे दीपक रख दो, ऐसे शांत। एक तार भगवत स्मृति, विक्षेप यही कामनाओं से होता है। अछत काम सुख सपने नाही, और बिन संतोष न काम न शाही। धैर्य पूर्वक एक बार निश्चय कर लो, अब ये जन्म निष्काम था, पर वही संभल पाएगा कुसंग रहित, कुदृश्य रहित, कुवाक्य रहित,
गंदी बातें नहीं करनी, गंदे दृश्य नहीं देखने, गंदा संग नहीं करना, गंदा भोजन नहीं करना और लक्ष्य पे दृढ़ रहना है। दृढ़ता का स्वरूप है हर समय भगवत स्मृति परायण और निष्कामता। सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं। मुख में नाम चल रहा है, हृदय में प्रभु का ध्यान है, कोई कामना नहीं, सबके प्रति प्रेम व्यवहार। श्री धाम वृंदावन हमारी विश्राम भूमि, श्री राधा युग चरण निवास, महामहिमामयी स्थिति। पर सहना पड़ेगा प्यारे, सहना बहुत कठिन है। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, भगवत प्राप्ति की तैयारी बड़ी कठिन है। तो इसीलिए गुरु को मोरे मन प्रभु विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा, कि गुरुदेव भगवान ने मुझे तैयार कर दिया। बस वस्तु तो तुम्हारे हृदय में ही, कहीं आनी जानी नहीं है। बस उस तैयारी में हमको थोड़ा एक भाव रखना है। जैसे मां अपने बच्चे को अपनी टांगों पर लिटा करके तेल मालिश करके उसे पुष्ट करती है, ऐसे गुरुदेव अपनी कृपा पे रख के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबकी धज्जियां उड़ा देना। पर वो बच्चा की सामर्थ्य नहीं कि उनके चरणों से हट जाए। तो ऐसे ही हम अगर कई बच्चा के पेट और घर करे विनाशन, अब आप चाहे अपमानित करो, चाहे सम्मानित करो, चाहे प्यार दो, चाहे तिरस्कार दो, प्रभु आपको जीवन समर्पित है। आपके सिवा सच्चे महात्मा बन जाओगे। हो सकता है कि कई कई महीने संभाषण किसी से ना हो, पर एक मिनट भी ऐसा नहीं जो तुम गुरुदेव की दृष्टि में ना हो। तुम नहीं समझ पाओगे उस बात को। कोई भी शरणागत ऐसा नहीं है, बाहर का या समीप का, जिसपे हमारी लाडली रूपी कृपा गुरुदेव की दृष्टि ना हो। भूलना मत ये बात हमारी। कोई भी, चाहे बाहर कहो चाहे यहां कहो, वो अनंत सामर्थ्यशाली, उनकी करुणा दृष्टि एक एक पर, एक एक पे करुणा दृष्टि। उसी करुणा दृष्टि से हम सुरक्षित हैं, उसी करुणा दृष्टि से हमारा परमार्थ बढ़ रहा है। कामाद्यई रति पीड़या, बस इसको सह जाओ प्यारे। बहुत आवश्यक है सहना, बहुत आवश्यक है सहना। कुछ समय बाद आप निर्विकार हो जाओगे। सह जाओ, स्वीकृति मत करो। स्वीकृति करोगे तो वही व्यवस्था कर देगा। ध्यान रखना, जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ। आप अगर हट करोगे कि नहीं मुझे यही खिलौना चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, तो इशारा दे देंगे माया को, खिलाओ इसको पहले। जब ये फिर रोएगा, चिल्लाएगा, तड़पेगा, मेरी तरफ भागेगा, फिर संभाल लेंगे। खेलो, जा खेलो जाके। अगर ऐसी प्रार्थना है कि प्रभु मैं कहूं भी तो कभी मेरी इच्छा की पूर्ति मत करना, उसका परिचय वो अधीनता स्वीकार ही किए रहता है। और जब अधीनता से अलग दिखाई देता है, ये तो प्रतिकूल ही प्रतिकूल व्यवहार करते चले जाए तो छूट दे देते हैं माया को। उन्हीं की माया है, ठीक है, दो खिलौना, इसको खेलने दो। जब ये खेल के उबेगा फिर मैं अपनी गोद में ले लूंगा, क्योंकि वो भी अविनाशी, वो भी अविनाशी। अविनाशी को बच्चा अविनाशी, खेलने दो, कल को खेलो, जब रोगे फिर गोद में ले लेंगे। समय काहे को बर्बाद करो। इन खेलों को बहुत खेला है, अब तो हरि के साथ खेलना है, हरि प्रिया की लीला में सम्मिलित होना है, इसलिए इसे सहना पड़ेगा। कामाद्यई रति पीड़या च मनुष्य वैकल्य मात्यंतिकम। अत्यंत विकलता पैदा होने पर भी, आपको बताएं अत्यंत विकलता किस स्थिति में होती है? जब भगवत स्मृति छूट जाती है और आप तन्मय हो जाते हैं किसी भी विषय पर, उस समय भारी कष्ट होता है। और अगर भगवत स्मरण चल रहा है तो ये शब्द नहीं आएगा, मनुष्यो वैकल्य मात्यंतिकम नहीं आएगा, वो आने ही नहीं देगा। इसी आकर्षण होगा, पर इतने विकल हो जाओ कि होश खराब हो जाए, ये नहीं होगा। ये तभी होगा जब प्रभु का नाम छूट गया। आप देख लेना, प्रभु का स्मरण छूट गया तभी आप अत्यंत विकल हो जाएंगे किसी भी विकार से, चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, कोई हो।